Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching P for Politics. जब 5 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, वो तीसरे बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया था। ये उसी दिन लगभग इंडिकेशन आ गया था कि पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई ना कोई एक्शन करेगी। अब आम आदमी पार्टी ने उस वक्त भी डिनाई किया था, संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त भी, कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है, संजय सिंह ने किसी तरह का कोई करप्शन नहीं किया है, पार्टी के किसी भी लीडर ने कोई करप्शन नहीं किया है, मनीष सिसोदिया ने कोई करप्शन नहीं किया है, मिस्टर सत्येंद्र जैन ने कोई करप्शन नहीं किया है और संजय सिंह ने भी कोई करप्शन नहीं। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन से भी मिलने के लिए गए जब वो तिहाड़ में गिर गए थे और इंजर्ड हो गए थे और हॉस्पिटलाइज हुए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के घर पर भी गए अगले दिन जब उनकी अरेस्ट हुई थी। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स बोलते रहे कि कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक कोएर्सिव एक्शन है जो मोदी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के खिलाफ ले रही है। लेकिन पार्टी और पार्टी के लीडर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी आज भी ऐसा ही कह रही है। अब पहले वाले टोन में और आज के टोन में आम आदमी पार्टी के फर्क हो गया। अब ये फर्क क्या है? According to Aam Aadmi Party, there is no role that Arvind Kejriwal has played as far as the excise policy is concerned. This is the official statement of Aam Aadmi Party. The old excise policy was not benefiting the government and the people of Delhi. The new excise policy meant more money to the government. इस नए एक्साइज पॉलिसी 21-22 से सरकार और लोगों के पास एक्साइज से यानी लिकर सेल से, शराब के सेल से, शराब को बेचे जाने से ज्यादा पैसे सरकार और लोगों के पास आते और इसीलिए हमने ये नया पॉलिसी लाया। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, उन लोगों का नुकसान हुआ जिनको फायदा होता रहा है और इसीलिए वो लोग पार्टी और सरकार के खिलाफ है। ये बात लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही है और यही बात आम आदमी पार्टी ने अभी भी कहा है। उनके मुताबिक पहले जब मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए तो उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया हैज नो रोल टू प्ले। Then Sanjay Singh was arrested. They said Sanjay Singh has no role to play. And now that there is a questioning of Mr. Arvind Kejriwal due, they are saying Mr. Arvind Kejriwal has no role to play. But the reality is that the party is extremely worried about Mr. Arvind Kejriwal's arrest. उनको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये डर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बहुत ज्यादा है। सरकार में जो लोग मंत्री हैं उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की क्वेश्चनिंग तो केवल एक बहाना है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को यानी बृहस्पतिवार को जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाएंगे क्वेश्चनिंग के लिए, उस दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये डर है आम आदमी पार्टी के नेताओं। जो दिल्ली की मिनिस्टर हैं आतिशी, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू किया। उसमें उन्होंने क्या कहा, यह स्टेटमेंट मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया और उन्होंने ट्वीट भी किया और इसमें उन्होंने कहा कि वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, हमें अलग अलग जगहों से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं that when Mr. Arvind Kejriwal appears before ED on November 2, ED will arrest him and put him in jail. ये हैं आतिशी जो इस वक्त वो सारे पोर्टफोलियो हैंडल कर रही हैं जो मिस्टर मनीष सिसोदिया हैंडल कर रहे थे। उनके मुताबिक जैसे ही अरविंद केजरीवाल क्वेश्चनिंग के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए क्वेश्चनिंग की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार मिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के तरक्की से डरती है। अरविंद केजरीवाल वहां से यहां पहुंच गए और इस बात से केंद्र सरकार परेशान है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर एक नेता है तो पार्टी में और भी नेता होने चाहिए, तो फिर पार्टी को वरीड नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी, एज आई सेड अर्लियर, इज इक्विवेलेंट टू अरविंद केजरीवाल एंड अरविंद केजरीवाल इज इक्विवेलेंट टू आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट कर देगा। सो आतिशी ने आगे क्या कहा वो सुनिए। केजरीवाल विल बी अरेस्टेड नॉट बिकॉज देयर इज एनी केस अगेंस्ट हिम, इट इज बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर फियर्स हिम। नाउ टू फिनिश आम आदमी पार्टी, इट्स लीडर्स आर बीइंग पुट इन जेल
putting all big leaders of Aam Aadmi Party behind bars means that they want to finish the आम आदमी पार्टी। ये रियल वरी है आम आदमी पार्टी की कि केजरीवाल को गिरफ्तार, जो आतिशी ने कहा उसके मुताबिक केजरीवाल को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई केस है, बल्कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे डरते हैं। अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उनके बड़े लीडर्स को एक के बाद एक जेल में डाला जा रहा है। सारे बड़े नेताओं के, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को अगर आप जेल में डाल देंगे तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी। आम आदमी पार्टी के एक और लीडर हैं सौरभ भारद्वाज, ये भी मंत्री हैं इस वक्त। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी एंड द वर्कर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल। इट इज क्लियर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू फिनिश आम आदमी पार्टी, नाउ दे वांट टू अरेस्ट अरविंद केजरीवाल। ये सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और वर्कर्स गिरफ्तारी से नहीं डरते। उन्हें आप गिरफ्तार करो चाहे जो भी करो, हम उससे नहीं डरते। ये पूरी मुहिम सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और इसीलिए लगातार वो एक के बाद एक हमारे नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। सौरभ भारद्वाज ने जो स्टेटमेंट प्रेस को दिया उसके मुताबिक, या रिपोर्टर्स से जो बात की उसमें उन्होंने कहा, मैंने ये कहा है कि भाजपा मानती है कि आपके नेताओं को जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। मेरा ये मानना है और मैं ये क्लियरली कह रहा हूं कि सरकार, आप सबको अगर जेल में भेज भी दोगे तो सरकार जेल से चलेगी, लेकिन सरकार चलेगी। ये हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री यानी केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जिनके मुताबिक अगर आपने सारे नेताओं को जेल भेज दिया, बेसिकली अरविंद केजरीवाल के क्वेश्चनिंग को लेकर सारी बात हो रही है कि अगर आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया तो सरकार फिर जेल से चलेगी। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान में से संघर्ष की शुरुआत की। पार्टी जब तक सत्ता में रही संघर्षरत रही, वो संघर्ष दोबारा करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य देते रहेंगे। सो व्हाट सौरभ Bharadwaj is said is this, that the BJP leaders feel that if you put everyone behind bars, if you put everyone in jail, all the leaders in jail, how will the party function? How will the government function? Let me make it clear that we will run the government in that scenario from the jail. We started our campaign from Ramlila Maidan. We will continue our campaign. We will continue our struggle. We will fight on the streets and we will fight from the jail. But we will continue to give Delhi, people of Delhi and Delhi, free water, free electricity, free education and free health facilities. So ये जो फ्री की राजनीति है वो हम करते रहेंगे, भले ही आप हमारे सारे नेताओं को जेल में ही क्यों ना डाल दो। ये वो डर है आम आदमी पार्टी का जो इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया जैसा उनको डर है तो वाकई में ये डर सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए क्योस क्रिएट करना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद इस पार्टी को चलाने वाला कोई नहीं है और सरकार कभी भी जेल से नहीं चलती है। कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं और वो नियम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए नियम या संविधान के बनाए हुए नियम जिनको ये लोग मानते हैं, उसके मुताबिक अगर कोई भी नेता गिरफ्तार हो जाए और एक सर्टेन पीरियड तक जेल में रहे तो फिर मोरली वो कंटिन्यू नहीं कर सकता एज द चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकली वो कंटिन्यू नहीं कर सकता और एथिकली और अदरवाइज लीगली भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। देयर विल बी चैलेंजेस टू अ चीफ मिनिस्टर फंक्शनिंग फ्रॉम द जेल, बट अल्टीमेटली इट्स अ डेमोक्रेसी और इस देश में बहुत कुछ होता रहा है। तो ताज्जुब क्या कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, अगर गिरफ्तार कर लिया गया, कोई ताज्जुब मत कीजिए, हो सकता है सरकार वाकई जेल से चलती रहे और फिर वापस जब वो छूट के आए दोबारा कुर्सी पे बैठ जाए। अब क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एज फार एज द फ्यूचर of Aam Aadmi Party is concerned and also the future of Arvind Kejriwal is concerned. And that's why the Aam Aadmi Party and the leaders are extremely worried as far as the current questioning of Mr. Arvind Kejriwal is concerned.
Will Arvind Kejriwal be arrested or not? That's a $1 million question. But what is important is that Aam Aadmi Party actually doesn't know how to react in case Mr. Arvind Kejriwal gets arrested as they are apprehending. I don't think he'll be arrested. This is my personal reading, that it is very unlikely that Mr. Arvind Kejriwal will be arrested. But in case he is arrested, then Aam Aadmi Party is in complete soup. Aam Aadmi Party will not have any answers. It will not know what to be done till Mr. Arvind Kejriwal comes out of jail or from the case. But as I said, my reading is that I don't think Mr. Arvind Kejriwal will be arrested, or there would be such kind of a scenario in Delhi tomorrow. It will be a questioning, and after question, he'll be released. But again, no one knows. So in politics, everything is possible. Let's see what happens on Thursday, 2nd of November. Let's see what happens in the party. Let's see what happens at the Enforcement Directorate office, and let's see what the Aam Aadmi Party does and what the BJP does after that. So keep an eye on the developments as far as Aam Aadmi Party is concerned.